हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग रेशियो एनालिसिस सीख रहे हैं। इसको फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोलते हैं। आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा और बोले रहेगा इतने सारे रेशियोज निकालो, तो एकदम अच्छे से प्यार मोहब्बत में समझा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते आ जाओ। तो सबसे पहला फर्स्ट रेशियो बोला इधर करंट रेशियो निकालने हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, कितना नकली है। व्हाट इज करंट रेशियो? इट मीन्स करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स क्या है बच्चा, मालूम है क्या? जो बिजनेस का छोटा मोटा एसेट रहता है, जिसकी लाइफ शॉर्ट रहती है। तो ये दिख रहा है, इधर से मैं रेड पेन मारा। ये तुम्हारा पूरा करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक अलग से रहता है, वो लॉन्ग टर्म रहता है। तो ये तुम्हारा करंट एसेट है। तो इधर मेरे को क्या क्या नाम मिला, इधर नाम लिख देता हूँ। कैश है, कैश के बाद क्या दिया है? डेटर्स है, डेटर्स के बाद क्या दिया है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक होता है, ठीक है, याद कर लेना। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल, ये तुम्हारा करंट एसेट है। और क्या क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, है ना। और अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बोलो तो जो तुम्हारा कर्जा है, तो ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, ये चारों कर्जा है तुम्हारा। ओके, तो क्रेडिटर्स है, इधर लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद क्या आएगा? बिल्स पेबल, ये तुम्हारा करंट लायबिलिटीज होता है। फिर क्या? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोलो तो बैंक लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना। अभी आपने क्या कर दिया मालूम है क्या? फॉर्मूला लिखा, नाम लिखा, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो कैश का बैलेंस कितना दिया है? 20,000। और डेटर्स का बैलेंस दिया है 35,000। और इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक, इसका 57,000 दिया है। इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, बिल रिसिबल का दिया है 20,000। ओके, फिर ऐसा लाइन मार देंगे। करंट लायबिलिटीज 40, 60, 80, 20। तो इधर लिख देता हूँ 40, 60, 80, 20। ये तुम्हारा अभी करंट रेशियो सॉल्व हो रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको ऐड करना है, एकदम बेसिक से जा रहा हूँ ताकि हर बच्चे को आ जाए। 20 है, 35 है, फटक से ऐड कर देता हूँ। तो 57 है, 57 के बाद 20,000 है। ये तुम्हारा मिला करंट एसेट्स। क्या मिला? करंट एसेट 1,32,000। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? करंट लायबिलिटी से। तो करंट लायबिलिटीज कितना मालूम है? ये 1 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया, टोटल कितना हो गया? 2 लाख। वापस से जोड़ लूँ तो 40 से 40, 60, हाँ 2 लाख। तो अब इधर मालूम है क्या? करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा, मतलब कंपनी नकली हो के। अगर 2 लाख से डिवाइड करता हूँ तो 0 पॉइंट में आता है। कितना आ रहा है? 0.66, है ना। तो 0.66 मतलब करंट एसेट 0.66 है। ओके, और लायबिलिटीज कितना है? मतलब 1 गुना, मतलब ये कंपनी नकली है, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी ज्यादा है। ये तुम्हारा करंट रेशियो, मतलब बराबर कंपनी ऑपरेट नहीं हो रही है, वो बात की बात है। तो इससे मालूम पड़ता है कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं। अभी नेक्स्ट अपने को बोला है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को एसिड रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। अभी निकालेंगे क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स क्या मालूम है क्या? जो तुम्हारा करंट एसेट है ना, उधर से ही क्विक एसेट मिलेगा। मतलब जो कैश है तुम्हारा क्विक एसेट होता है। डेटर, बिल रिसीवेबल भी क्विक एसेट होता है। बिल रिसीवेबल भी क्विक एसेट होता है। स्टॉक नहीं होता है। ओके, स्टॉक नॉन क्विक में आता है। तो स्टॉक, एडवांस, प्रीपेड नहीं लेने का। क्विक एसेट में जब सॉल्व करेंगे, स्टॉक, एडवांस, प्रीपेड नहीं लेने का। ओके, बाकी सब आएगा करंट एसेट का। और क्विक लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज जितना सब लेने का, जैसे क्रेडिटर से, बिल्स पेबल से, टैक्स से, ओवरड्राफ्ट नहीं लेते। ओके, ओवरड्राफ्ट छोड़ के बाकी सब तुम्हारा क्विक लायबिलिटीज है, जो तुरंत लायबिलिटीज सेटल होता है। अब इसका क्या करेंगे? नाम लिखा है तो आप लोग अमाउंट लिख देंगे, जैसे कि 20,000 है, 20 है, 35 है, और 20 है। ओके, और डिवाइड किससे करेंगे? 40 है, 60 है, और क्या है? 20,000 है ना। तो इसका टोटल लेके जो भी आंसर है डाल देने क्या। तो कैलकुलेशन मैंने बताया ना कैसे, इसके लिए एक को अच्छे से पता है। बाकी का फॉर्मूला भी लिख दिया, तुम्हारा काम आसान होगा। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके पहले मैं वर्किंग कैपिटल रेशियो करा था। क्या करा था आपको? वर्किंग कैपिटल रेशियो। इजी है, समझा दे दो कैसे आएगा। वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल अपॉन स्टॉक इंटू 100 डाल देने का। इंटू क्या डाल देने का? 100। स्टॉक का अमाउंट ये लेने का है जो टेबल में है, और इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक होता है। तो 57,000 तुम्हारा स्टॉक आ जाएगा, इंटू 100 डाल दिया। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वी नो दैट वर्किंग कैपिटल मीन्स, ओके, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट किधर है तुम्हारा? इधर है। ओके, ये तुम्हारा क्या है? करंट एसेट। और ये क्या है तुम्हारा? करंट लायबिलिटी। दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? नेगेटिव। तो माइनस में जो भी आंसर आएगा उधर उठा के डाल देगा। कभी कभी पॉजिटिव भी आता है, ज्यादा करके पॉजिटिव आता है, पर कंपनी का आंसर नकली आ रहा है। ये इस तरह सॉल्व करना है। एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद हो गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया तुम लोग को? फोर्थ,
फोर्थ बोला प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी ने कितना अपना फंड लगाया। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है मालूम है? ओन फंड, क्या लिखेंगे? ओन फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, नहीं टोटल एसेट आएगा। ओके, तो ओन फंड का मतलब क्या होता है? बोलो मेरे साथ, इक्विटी शेयर आएगा, है ना, प्रेफरेंस शेयर आएगा, जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व सरप्लस होता है, और माइनस क्या आएगा? प्राइमरी एक्सपेंस। क्या आएगा माइनस? जो फिक्टिशियस सेट रहता है वो माइनस करता है। पर हमारे क्वेश्चन में प्राइमरी एक्सपेंस दिया नहीं है। प्राइमरी एक्सपेंस कैसे ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, ये माइनस होएगा। ये क्या होएगा दोस्त? माइनस होएगा। फिलहाल तो सब अच्छा है, चलो ठीक है। टोटल एसेट मतलब ये एसेट का टोटल ले लो, कितना टोटल है? 4,90,000। अगर ये क्वेश्चन रहता, ये टोटल जो रहेगा ना, टोटल उसमें तो 3,000 माइनस करेंगे। जो भी टोटल रहेगा, जैसे कि इसका टोटल कितना, इतना है, जो भी फिक्टिशियस सेट है ये सबको हटाना पड़ेगा, ये सबको क्या करना पड़ेगा? हटाना। तो तुम्हारा क्या बन गया? प्रोप्राइटरी रेशियो बन गया। ओके, टोटल एसेट कहाँ से मिला? क्वेश्चन से। अभी नेक्स्ट बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। ये फटक से, और ये नकली, ये फटक से हो जाएगा, और बताता हूँ। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इनकम रेशियो का। ओके, तो एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है अपने को, और एक नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए अपने को सेल्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, इसका टेंशन नहीं लेना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नीचे सेल्स आएगा इंटू 100। नेट प्रॉफिट का ऊपर नेट प्रॉफिट आएगा, नीचे सेल्स आएगा इंटू 100। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने को नेट प्रॉफिट दिया 1,20,000, और सेल्स कितना दिया दोस्त? 10,00,000। तो मेरे को नेट प्रॉफिट रेशियो मिल गया। तो मैं 1,20,000 को 10,00,000 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा इंटू 100। बट क्वेश्चन में तो ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं ना भाई। ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? तो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा मालूम है? एकदम सिंपल बेसिक बताता हूँ। तुमने 12th में पढ़ा ना ऐसा। इधर क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, इधर परचेस आता है, कैरेज आता है ना, इधर क्या आता है? सेल्स आता है। क्या आता है? सेल्स आता है। तो मतलब क्या है? तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है, क्या करना है? तो सेल्स में से क्या करेंगे? सेल्स में से सब माइनस करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या दोस्त? ऐसे लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस इधर का आइटम। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस होएगा, परचेस माइनस होएगा ना। तो सेल्स तो 10,00,000 है अपना। ओपनिंग स्टॉक देखो दिया ना 1,45,000, और परचेस कितना दिया? 6,10,000। तो 1,45,000 और 6,10,000। तो माइनस किया, जो भी तुम्हारा आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है? ये रेशियो में डाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट उन्होंने बोला डेटा टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ओके, तो आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाता हूँ। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर बोले तो कस्टमर होता है, और एक होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये कॉम्पोजिट रेशियो है, मिक्स रेशियो बोलते हैं, दोनों लेना पड़ता है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर बोले तो कस्टमर, और कस्टमर को माल बेचते हैं, इसके लिए इधर क्रेडिट सेल आएगा। क्या आएगा दोस्त? क्रेडिट सेल अपॉन डेटर प्लस बिल रिसीवर, डेट उधारी का पैसा जो आने वाला है। तो क्रेडिट सेल मतलब यही सेल हो गया 10,00,000। डेटर और बिल रिसीवर इधर दिया ना क्वेश्चन में, डेटर्स कितना 35, बिल रिसीवर कितना है 20,000। जो भी आंसर आएगा उसको डैश मतलब नंबर लिख के टाइम्स डाल देने का। सेम इसका उल्टा होता है क्रेडिटर। डेटर बोले तो कस्टमर होता है, कौन होता है? कस्टमर। तो क्रेडिटर बोले तो कौन होता है? अपना सप्लायर। कौन होगा? सप्लायर। तो क्रेडिटर के लिए क्या याद रखेगा? क्रेडिट, इधर सेल है ना, तो सेल का उल्टा याद रखो। सेल का उल्टा क्या होता है? परचेज। डेटर है तो उल्टा क्या आएगा? क्रेडिटर। इधर क्या आएगा? बिल्स पेबल। जैसे कि परचेज दिया है, और एक आएगा क्रेडिटर्स आएगा, और बिल्स पेबल आएगा। तेरा कौन सा रेशियो जो हो गया? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और एक है थोड़ा हार्ड है, मैं बताता हूँ क्या है। और डेप इक्विटी रेशियो क्या है? ये तो इजी है, इसके बाद वाला जो बताता हूँ। डेप इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है बोरो फंड। क्या आएगा? बोरो फंड मतलब जो कर्जा लिया, और नीचे आएगा ओन फंड। क्या आएगा? ओन फंड। तो ओन फंड तो अभी हमने डिस्कस किया था प्रोप्राइटरी रेशियो में। क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस है, जो भी एड्रेस फिक्टिशियस रहेगा प्रीमियम एक्सपेंस माइनस आएगा। बोरो फंड में आएगा डिबेंचर। क्या आएगा दोस्त? डिबेंचर। और बैंक लोन। क्या आएगा? डिबेंचर और बैंक लोन, मतलब जो कर्जा बाहर से लिया। ये लोग क्वेश्चन में डिबेंचर और बैंक लोन नहीं है, इसलिए डेटा टर्नओवर रेशियो पूछा नहीं है। ओके, और एक रेशियो क्या है? जैसे कि तुम्हारा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बैलेंस शीट का टैली होता है। तो इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। ओके, आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट काट पट क्या है, और आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओन फंड। क्या होता है दोस्त? प्लस बोरो फंड। क्या होता है? ओन फंड प्लस बोरो फंड। वो तो इधर ही है ना यार, तो बोरो फंड ये ओन फंड।
मतलब इधर का ऊपर वाले का इधर का नीचे वाले का दोनों को क्या ले लेगा, टोटल ले। वो तेरा कैपिटल एम्प्लॉय वो किधर आएगा, नीचे। नेट प्रॉफिट किधर दिया तेरा, क्वेश्चन में दिया। ओके, इस तरह रेशियो का सम सॉल्व करते हैं। बाकी जो भी रेशियो रहेगा मैं हेल्प कर दूंगा, सब अपलोड कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।